अप्रैल 11, 2023 मंगलवार। पास्का का 8वां पहला पाठ प्रेरित चरित्र 36:41। इसराइल का सारा घराना यह निश्चित रूप से जान ले कि जिन्हें आप लोगों ने क्रूस पर चढ़ाया, ईश्वर ने उन्हीं ईसा को प्रभु भी बना दिया है और मसीह भी। ये सुनकर वे मर्माहत हो गए और उन्होंने पेतरुस तथा अन्य प्रेरितों से कहा, भाइयों, हमें क्या करना चाहिए? पेतरुस ने उन्हें ये उत्तर दिया, आप लोग पश्चाताप करें। आप लोगों में प्रत्येक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए ईसा के नाम पर बपतिस्मा ग्रहण करें। इस प्रकार आप पवित्र आत्मा का वरदान प्राप्त करेंगे, क्योंकि वह प्रतिज्ञा आपके तथा आपकी संतान के लिए है और उन सबों के लिए जो भी दूर हैं और जिन्हें हमारा प्रभु ईश्वर बुलाने वाला है। पेतरुस ने और बहुत सी बातों द्वारा साक्ष्य दिया और ये कहते हुए उनसे अनुरोध किया कि आप लोग अपने को इस विधर्मी पीढ़ी से बचाए रखें। जिन्होंने पेतरुस की बातों पर विश्वास किया, उन्होंने बपतिस्मा ग्रहण किया। उस दिन लगभग 3000 लोग शिष्यों में सम्मिलित हो गए। सुसमाचार यूहन्ना 20:11-18। मरियम कब्र के पास बाहर रोती रही। उसने रोते रोते झुककर कब्र के भीतर दृष्टि डाली और जहां ईसा का शव रखा हुआ था वहां उजले वस्त्र पहने 2 स्वर्गदूतों को बैठा हुआ देखा, एक को सिरहाने और दूसरे को पैताने। दूतों ने उससे कहा, भद्रे, आप क्यों रोती हैं? उसने उत्तर दिया, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए हैं और मैं नहीं जानती थी कि उन्होंने उनको कहाँ रखा है। वह ये कहकर मुड़ी और उसने ईसा को वहां खड़ा देखा, किंतु उन्हें पहचान नहीं सकी। ईसा ने उससे कहा, भद्रे, आप क्यों रोती हैं? किसे ढूंढती हैं? मरियम ने उन्हें माली समझकर कहा, महोदय, यदि आप उन्हें उठा ले गए तो मुझे बता दीजिए कि आपने उन्हें कहाँ रखा है और मैं उन्हें ले जाऊंगी। इस पर ईसा ने उससे कहा, मरियम। उसने मुड़कर इब्रानी में उनसे कहा, रब्बोनी अर्थात गुरुवर। ईसा ने उससे कहा, चरणों से लिपटकर मुझे मत रोको। मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया हूँ। मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे ये कहो कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता, अपने ईश्वर और तुम्हारे ईश्वर के पास ऊपर जा रहा हूँ। मरियम मगदलेना ने जाकर शिष्यों से कहा कि मैंने प्रभु को देखा है और उन्होंने मुझे ये संदेश दिया। मनन चिंतन। मरियम मगदलेना अत्यंत दुखी थी। प्रभु यीशु का दुखभोग तथा क्रूस पर मरण ने उसको तोड़ दिया था। उसने अपनी आंखों से प्रभु की दैखदाई मृत्यु तथा दफन की क्रिया को देखा था। वह यीशु से बहुत स्नेह रखती थी, इसलिए वह प्रभु के मृत्यु शरीर पर लेपन करना चाहती थी। यीशु की कब्र का पत्थर हटा तथा उनके शव को गायब देखकर उसका दुख और भी बढ़ गया था। वह निरंतर रोती जा रही थी। अपनी वेदना तथा आंसू के कारण वह न तो स्वर्गदूतों को पहचान पाती और न ही यीशु को। वह यीशु का माली समझ बैठती है और पूछती है, महोदय, यदि आप उन्हें उठा ले गए तो मुझे बता दीजिए कि आपने उन्हें कहाँ रखा है और मैं उन्हें ले जाऊंगी। हमारे जीवन में भी हम दुख के कारण ईश्वर द्वारा प्रदान वरदानों या रास्तों को देख नहीं पाते हैं। मरियम के दैख के द्वारा ईश्वर उन्हें पुनरुत्थान का अनुभव करवाना चाहते थे तथा साथ ही उनके इस पुनरुत्थान की घटना को सर्वप्रथम मानव जाति को घोषित करने का विशेषाधिकार भी प्रदान करना चाहते थे। किंतु जिस प्रकार मरियम दुख और आंसुओं में डूब गई थी, उसी प्रकार जीवन की असफलताएं हमें दुख पहुंचाती तथा ईश्वर द्वारा प्रदान अवसरों को देखने से रोकती है। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि ईश्वर हमें कभी नहीं त्यागते हैं। हमारी तकलीफों के द्वारा वे हमें बड़े उपहारों के लिए तैयार करते हैं। हमें हमेशा आशावान तथा जीवन की छोटी बड़ी घटनाओं में ईश्वर का हाथ देखना चाहिए। एम्माउस जाते समय शिष्यों में गहरी निराशा थी। वे यीशु को पहचान नहीं पाते हैं, इसका मुख्य कारण उनकी निराशा थी। उन्होंने ये कहकर अपनी मन स्थिति प्रकट की, हम उसने बड़ी आशा थी। लूकास 24:21। यीशु ने मरियम मगदलेना के दुख के द्वारा उन्हें पुनरुत्थान के दर्शन का उपहार दिया। आइए हम भी निराशा के भाव को त्याग कर आंसुओं को पोंछकर ईश्वर के अवसरों और कृपाओं महसूस करें।